सीन की शुरुआत में हमें डुवाल को दिखाया जाता है जो अपना हैंडसम फेस देख रहा था। फिर उसके बंदे उसे कॉल पे बताते हैं कि ग्रो 41 में स्ट्रॉ हार्ट की शिप मिल चुकी है। वो ग्रो 41 की तरफ जाते जाते ये सोच रहा था वो शॉक वेव किस बात की थे, मास्टर सांजी और उसके दोस्त ठीक होंगे या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेलेस्टियल ड्रैगन को, जो कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि स्ट्रॉ हैट भाग गए। जिसके जवाब में वो कहते हैं कि एडमिरल किजारू उनके पीछे गए हैं और उन्हें उसे पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर वो ड्रैगन गुस्सा होकर कहती है कि उन्होंने सिर्फ मेरे भाई और मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं किया बल्कि सभी स्लेव्स को भी छुड़ा कर ले गए। उन्होंने हमारी ब्लड लाइन का मजाक उड़ाया है। मैं उन्हें नर्क के दर्शन कराऊंगी। वो अपने घुटनों पर बैठ के अपनी जान की भीख मांगेंगे। फिर अगले सीन में हमें ग्रो 41 का सीन दिखाया जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है स्ट्रॉ हैट को इतना वक्त क्यों लग रहा है यहाँ आने में? शायद नेवी उन्हें अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रही होगी। फिर डॉल कहता है चौकन्ने रहना, हमें शिप को सेफ रखना है। जब तक क्राफ्टमैन नहीं आ जाता तब तक अपनी जान की परवाह किए बिना इसकी रक्षा करो। अगले सीन में केमी को दिखाया जाता है जो कह रही थी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्या पता कि स्ट्रॉ हैट और उनके दोस्त सेफ होंगे या नहीं। फिर वो स्टारफिश कहती है कि ऐसी बातें करके तुम हम सबको चिंता में डाल रही हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ताकतवर हैं और खुद को संभाल सकते हैं। जिस पर वो औरत पीछे से कहती है कि वो ताकतवर होंगे लेकिन एक एडमिरल से ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि वो हारेंगे। यहाँ काफ़ी शांति है लेकिन क्या तुम सुन सकते हो? ये समंदर की लहरें उनके हिसाब से काफ़ी बड़ी हैं। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और उसके साथ दुनिया भी। फिर हमें हवा में उड़ते हुए लूफी का सीन दिखाया जाता है जो उड़ते उड़ते अपने दोस्तों का नाम ले रहा था और कह रहा था तुम सब कहाँ चले गए, तुम सब ऐसे मर नहीं सकते। मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हें बचाने के लिए। वो वॉरलॉर्ड इसके लिए पछताएगा। वैसे मैं और कितनी देर तक ऐसे हवा में उड़ने वाला हूँ। फिर उसे वो एक्समैन की बात याद आती है जो कह रहा था मैं नहीं जानता ये कितना सच है लेकिन मैंने सुना है कि वो तुम्हें 3 दिन और 3 रात के सफ़र में भेजता है। और याद करके कहता है ये अच्छी खबर है, शायद कोई भी गायब नहीं हुआ बल्कि सब मेरी ही तरह हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन कहीं मैं समंदर में ना गिर जाऊं। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और जाते जाते रात हो जाती है जिससे लूफी की आँख लग जाती है। 3 दिन बाद सुबह होते ही लूफी अपने आप को एक आइलैंड पे पाता है। होश में आने के बाद वो कहता है आह मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी रबर वाली ताकतों ने मुझे बचाया है। तभी पीछे से एक पिग आता है जो लूफी को खाना चाहता था। वैसे ये भालू के पैर के निशान जैसी चीज़ क्या है? वो जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है लूफी साइड हो जाता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और आखिर में उसके दांत टूट जाते हैं, पर वो लूफी को खा नहीं पाता। लेकिन लूफी का ध्यान कहीं और ही था। वो अपने जेब से वीवा कार्ड निकालता है और कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मेरे पास ये है और मैं इसके जरिए अपने दोस्तों के पास पहुंच सकता हूं। और वो सीधी सीधी डायरेक्शन में भागने लगता है और उसके पीछे वो पिग भी उसे खाने के लिए आ रहा था। लूफी अपने दोस्तों को याद करते हुए आगे बढ़ रहा था और कहते हुए जा रहा था मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। और चिल्लाते हुए आगे भागने लगता है। जो पिग उसके पीछे आ रहा था वो एक पेड़ पर टकराता है और नीचे गिर जाता है। सामने एक बड़ी सी चट्टान थी जिससे लूफी भी टकरा जाता है। फिर वो उठकर थर्ड गियर ऑन करता है और उसकी मदद से उस चट्टान को तोड़ देता है, जिसको देखकर सामने वाला वो पिग डर गया था और अपने कदम पीछे ले रहा था। तभी लूफी उस पिग को देख लेता है और हंसने लगता है और लूफी के इरादे शायद उस पिग को कुछ ठीक नहीं लगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूफी उस पिग को खा चुका है। फिर लूफी कहता है पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं छोटा था ग्रैंडपा गार्प हमेशा मुझे ऐसे ही जंगलों में छोड़ दिया करते थे। फिर लूफी कहता है ये जंगल काफ़ी शांत है, मुझे यहाँ अकेला फील हो रहा है। और अपने क्रूमेट्स की याद में वो उदास हो जाता है। फिर वो कुछ लाफिंग मशरूम्स देखता है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो एक मशरूम खा लेता है और हंसने लगता है और कहता है कि हाँ अब ठीक है। और ऐसे ही काफी सारे मशरूम्स खाने लगता है। वहीं पर कुछ लोग वहां से धुआं आता देखकर लूफी की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर उन्हें वहां पर लूफी मिलता है। तब लूफी पूरी तरीके से मशरूम से ढका हुआ था और लूफी को देख के बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है ये हमारे गांव से है? इसकी हालत तो काफी खराब लग रही है। फिर उनमें से एक कहती है ये देखो इसने एक जहरीला मशरूम खा लिया है, शायद इसी की वजह से इसकी पूरी बॉडी में मशरूम उग रहे हैं, हमें इसे जल्दी से हमारे गांव ले जाना होगा। और वो लूफी को अपने गांव ले आते हैं। इस गांव में एक भी आदमी नहीं था, सारी की सारी औरतें ही थी और ना ही उन्होंने कभी किसी आदमी को देखा था, इसलिए वो लूफी को भी एक लड़की ही समझ रही थी। वो दो लड़कियां जो लूफी को लाई थी कहती हैं इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है, हमें क्या करना चाहिए? फिर उनमें से एक खड़े होकर कहती है हमें एक एक करके उन सभी मशरूमों को उसके बॉडी से निकालना होगा।
फिर वो एक एक करके मशरूम निकालने लगती हैं। पीछे से एक लड़की कहती है, जब हमें पता चल चुका है कि ये हमारे गांव से नहीं है तो क्या इसे यहाँ रखना सही होगा। निकालने के बाद वो कहती है, मुझे पहले लगा ये हमारे गांव से है इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई, लेकिन इसकी जड़ें अभी भी जुड़ी हुई है। दूसरी लड़की कहती है, पहले सभी मशरूम निकाल लो। और सभी मशरूम निकालने के बाद वो लड़की आगे आती है और एक सांप के सर से माचिस जला के लूफी को आग लगा देती है और लूफी चिल्लाने लगता है और कहती है, इससे ये दोबारा नहीं उगेंगे। लूफी फिर से बेहोश हो जाता है। इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है ये भयानक जंग का सामना किया है, हमें इसके घाव भरने होंगे। फिर वो कहती है, लेकिन पहले जाओ और उसे नदी में अच्छी तरीके से नहला कर ले आओ। फिर वो लूफी को नहलाने लगती है जहाँ पर सब उसे देख रहे थे। हाँ, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये तो हमारे विलेज से नहीं है। शायद हमने यहाँ पर एक मशरूम छोड़ दिया। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। और वो कहती हैं, वो क्या कर रही हैं? शायद वो कुछ खींच रही हैं, लेकिन क्या एक मशरूम? ये काफी मजेदार है। उनमें से एक कहती है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई शो नहीं हो रहा। ये सुन के वो लड़कियां जवाब देती हैं, हम क्यों जाएं, तुम जाओ। फिर वो खींचते खींचते थक जाती हैं। फिर वो कहती हैं, कोई फायदा नहीं, ये बाहर नहीं आ रहा। तुम यहाँ आकर क्यों कोशिश नहीं करती अफलौंड्रा? बाकी सब भी कहती हैं, हाँ खींचो और ये निकल जाएगा। क्यों ना हम सब मिलके कोशिश करें। फिर एक लड़की आगे आती है और कहती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर मशरूम बाहर नहीं निकल रहा तो उसे जला दो, जैसे बेलेडोना ने किया। बाकी सब भी कहती है, हाँ ठीक है, जला दो। फिर एक बूढ़ी दादी वहाँ पर आती है और कहती है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्या कुछ गलत हुआ है यहाँ? उन्हें देखकर वो दो लड़कियाँ कहती हैं, इस लड़की के पैरों के बीच में एक मशरूम उग रहा है और हमारे खींचने पर भी वो बाहर नहीं आ रहा, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? इसे जला दें या सब मिलके खींचें? पर ये है कौन, देखने दो। फिर ग्रैनी लूफी को देखकर बेहोश हो जाती हैं और गिर जाती हैं। जब बाकी सब पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है, तब वो बताती हैं और कहती हैं, ये जो शख्स तुम्हारे साथ है वो एक लड़का है। ये सुनने के बाद वो लूफी से दूर हट जाती हैं। ये सुन के सभी हैरान हो जाती हैं। इस पर बाकी सब कहती हैं, सच में हमने पहले कभी एक आदमी नहीं देखा, सच में एक लड़का, एक असली लड़का, हमने पहले कभी एक लड़का नहीं देखा। और ये कहकर सभी चिल्लाने लगती हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।